पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 23 अजला में बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब। अब तक 25 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 14 लाख से जायद अफराद मुतासिर। सैकड़ों आशियाने उजड़ गए। हजारों मवेशी मूज और रेलों में बह गए। खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। दरियाए रावी का गुस्सा थमने लगा। बहाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शाहदरा पर पानी का बहाव मजीद कम होकर 1,38,000 क्यूसेक पर आ गया। इसी तरह जसड़ के मुकाम पर बहाव 38,300 क्यूसेक रह गया। हेड बलुकी पर दबाव बढ़ गया है, जहां 1,97,170 क्यूसेक का रेला बह रहा है। यकीनी तौर पर यही सूरत हाल है। दरिया चनाब की बात करें तो चन्योट ब्रिज पर बहाव बतदरीज कम हो रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस ब्रिज पर 6,14,690 क्यूसेक का रेला है। दरिया चनाब में हेड मुराला के मुकाम पर बहाव 1,01,640 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जहां पर 3,03,828 क्यूसेक का सैलाबी रेला है। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ मूज और रेले नजर आ रहे हैं। और भारतीय आबी जारहियत के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। समा सैलाब की लम्हा बलम्हा सूरत हाल बता रहा है। मुतासरीन की आवाज़ बना हुआ है। नाजरीन को पल पल की सूरत हाल से बाखबर रखे हुए है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जंघा, और जंग में सूरत हाल कदरे ख़राब नजर आ रही है, जहां आज 8 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे रिदा सिंधु से। रिदा, क्या सूरत हाल देख रही हैं अभी आप वहां पर? जी बिल्कुल, जंग में जो सैलाबी सूरत है वो बदतरीज बरकरार है। इस वक्त 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर बह रहा है, जबकि शाम गए तक चिन्योट से यहाँ तरीमू के मुकाम पर 8 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो है वो आएगा। अब तक 400 से जायद मुजाजात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, और सैकड़ों जो घर हैं, आशियाने हैं, वो तबाह हो चुके हैं। से जायद अफराद हैं जिनको रेस्क्यू करके तो महफूज मकाम पर उनका इनखला मुमकिन बना दिया गया है। अभी भी पाक फौज और रेस्क्यू का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बाइस 46 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से ज़िला भर में 22 फ्लड कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। 26 रेस्क्यू पॉइंट और 46 कश्तियाँ जो हैं वो मकामी ठेकेदारों की यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जानवरों का, शहरियों का इनखला जो है वो उसको मुमकिन बनाने में भरपूर अपना किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। और पानी का बहाव यहाँ पर मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो रात को यहाँ पर शाम को रेला आएगा वो खासा बिफरता हुआ यहाँ पर हमें जो चिनाब है वो दिखाई देगा। जंग जो ठट्ठा महला है वो बंद तोड़ गया है। इसके अलावा जो है वो शहरी यहाँ पर खासी ज्यादा पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक है रिदा, हमारे साथ ही रहेगा। हम कसूर का रुख करते हैं, वहां पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर हमारे साथ जहांगीर खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। जहांगीर, यहाँ पर क्या सिचुएशन है ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी बताइएगा कि वो कहाँ तक पहुंचा है। जी, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो 40 के करीब गांव जो है वहां पर अभी भी रेस्क्यू जारी है। मुकामी इंतजामिया का यह कहना है कि बड़ी तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इन मुतासरा देहातों में महसूर हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू बोट पेट्रोलिंग और ऑपरेशन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी रेस्क्यू की टीम एक मुतासरा फैमिली को इवैक्यूएट करके यहाँ पर तलवार पोस्ट तक पहुँची है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने अपना सारा साजो सामान रेस्क्यू की बोट पर लादा और यहाँ तक लेकर उनको जो है वो दूसरे किसी देहात में मुंतकिल किया गया। मज़ीद फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो तलवार पोस्ट के इर्द गिर्द कायम कर दिए गए हैं, और दीगर शहरों से भी रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की मज़ीद जो टीम्स हैं वो भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब बात करते हैं कि दरिया सतलुज में पानी की सतह की, तो 3,03,828 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। गुज़िश्ता दिन की निस्बत बहुत ही मामूली कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये कमी आर्जी हो सकती है। मज़ीद पानी का बहाव जो है उसका इम्कान है, जिसके पेश नज़र तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा रही है, और रेस्क्यू की बोट पेट्रोलिंग जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आज मज़ीद बढ़ाई जाएगी, ताकि ये तसल्ली की जाए कि किन किन देहातों में लोग मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू किस तरह से। ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शाहदरा का
रुख करते हैं। अंस जफर ने हमें ज्वाइन किया। अंस, आप बताएं कि पानी का जो बहाव है उस हवाले से बताइएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, लाहौर दरिया रावी में बिखरे रावी की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल अभी तक बरकरार है। मैं इस वक्त शाहदरा के मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटे के निस्बत जो पानी का बहाव है उसमें कमी आई है। इस वक्त 1,38,600 क्यूसिक का रेला शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है, जबकि साइफन के मकाम पर यह रेला 1,36,000 क्यूसिक का है। कैमरामैन गुलरेज मंशा दिखा सकते हैं कि कल जो पानी की सतह थी वो यहाँ इस जगह तक थी, मगर अब जो है पानी की सतह में कमी हुई है और पानी थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि इस वक्त जो रेला यहाँ से गुजर रहा है वो 1,38,600 क्यूसिक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में ये रेला जो था 2,11,000 क्यूसिक का था। दूसरी जानिब तकरीबन 4 दहाइयों के बाद आने वाले सैलाब से लाहौर शहर के जो दरिया रावी के साथ बस्तियाँ आबाद हैं वो तकरीबन 9 बस्तियाँ हैं जो मुतासिर हुई थी, जिनमें मुरीदवाल है, उसके अलावा शफीकाबाद है, फ़रखाबाद है और बाबू साहबू के कुछ इतराफ़ हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। शहरी मैसूर होकर रह गए थे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन काफ़ी तेज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रेस्क्यू का हमने बताया कि उन्होंने तकरीबन 300 लोग जो मैसूर थे अपने घरों में उनको रेस्क्यू किया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल, क्योंकि पानी के बहाव में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है, तो सैलाबी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। अगर बारिश की सूरत हाल भी बनती है तो वो इस हवाले से हंगामी तौर पर पानी के बहाव में कमी देखने में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ठीक है अंस, आती रहिएगा। हेड बलोकी का रुख करते हैं, वहाँ पर उस्मान अली मौजूद है, उनसे जानते हैं। उस्मान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के बाद और बिफरने के बाद इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त अगर गुज़िश्ता रात की निस्बत बात कीजिए तो 17,000 क्यूसिक पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सतह 1,97,000 से तजावुज़ कर गई है। मेरे पीछे कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखा सके तो आपको पानी की बहाव की सूरत हाल से अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर कितने ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हेड बल्लोकी के मकाम पर तकरीबन 3,80,000 क्यूसिक की कैपेसिटी मौजूद है। ये जो पानी का बहाव तेज हुआ है और रावी से यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्पेलवेज थे, जितने भी गेट थे इस हेड के 51 गेट से उनको खोल दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ अगर आपको मुलिका नहरों की बात बताऊं तो LBDC एक नहर जो कि मुल्तान की जानिब जाती है उस वक्त उसका दरवाज़ा इस वक्त बंद है, जबकि BS लिंक केनाल जो कि सतलुज की तरफ जाती है उसका भी दरवाज़ा इस वक्त बंद किया गया है। जो इंतजामिया है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो ख़तरात हैं वो अभी इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि इनके मुतादिद देहात जो हैं इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कितने देहात और नाम बताइएगा कौन कौन से देहात हैं जहाँ पर क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? देहात तो तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, जिसमें नथें जगीर है, गग्गा सराय है, कामोगेल है, दुल्लू मुल्तानी है, लंबे जागीर है। काफ़ी ऐसे गाँव हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पानी दाखिल हो रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया बहुत नाकस कारकर्दगी अदा कर रही है। उनको चाहिए जिस गांव में पानी दाखिल हो रहा है उन गांवों को पानी रोका जाए। हमें हुकूमत पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि ज़िली इंतज़ामिया को तेज किया जाए। अवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है हेड बलोकी से। और इसी तरह हम रुख करते हैं मुल्तान का अड्डा बंद बोसन पर। मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया है। मुकरम, आप बताएं यहाँ पर सैलाबी पानी की सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और अब तक कितने अफराद का इनखला मुकम्मल कर दिया गया है? आज बिल्कुल दरिया चनाब में जो है सैलाबी सूरत हाल है और इस सिलसिले में 24 घंटे के दौरान जो है तकरीबन 10 लाख क्यूसिक जो पानी है उसका जो रेला है वो दरिया चनाब से गुजरना मुतवक्के है और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर ये रेला जो है ये जैसे यहाँ से गुजरता है तो तकरीबन 150 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो हिट होंगी और उसके साथ साथ 3 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासिर होंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 1,19,000 से ज़ायद लोगों को जो है इस वक्त उनका इनखला करा दिया गया है। डिवीज़न भर में 86 से ज़ायद जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो लगा दिए गए हैं
और इस सिलसिले में अभी तक जो है जो अगर मौजा जात की बात की जाए तो मौजा खिजापुर है, उसके साथ साथ मौजा हमरोट है, बेली वाला है और उसके साथ साथ दीगर जो मौजा जात हैं वहाँ से जो लोगों का जो है वो इनखला जो है वो जारी है। 90% लोग जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, हिफाजती मकामात की तरफ जो है वो भेज दिया गया है, जिनके लिए जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स और दीगर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में मुकर्रम खान में अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। उमर आसिफ के पास चलते हैं इस्लामाबाद। उमर, एनडीएमए का इजलास जारी है, वेदर फोरकास्ट के हवाले से क्या डिटेल सामने आ रही हैं? अच्छा, बिल्कुल देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हिदायत पर एनडीएमए तमाम तर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी भी कर रही है और तमाम जो पीडीएमएस हैं उनकी इमदाद भी कर रही है। एनडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है कि जो अपर कैचमेंट है दरिया रावी का, अगर उधर मुसलसल बारिश होती है आज से लेकर 2 सितंबर तक, तो जो 3 डैम है उसमें पानी भर जाने की सूरत में पानी का रेला वहां से रिलीज किया जाएगा। अगर पानी का रेला रिलीज किया जाता है तो वो 1,25,000 क्यूसिक से लेकर 1.5 लाख क्यूसिक तक होगा, जो सिदनाई के मुकाम पे पहुंचेगा, जिससे दरियाए रावी की जो सतह है वो बुलंद होने की भी तवक्का की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उससे लाहौर सिटी इफेक्ट हो सकती है, साथ रायवंड इफेक्ट हो सकता है, पतोकी इफेक्ट हो सकता है और दीगर जो करीब के शहर हैं उन पे भी असर आ सकता है। इसके अलावा जो एनडीएमए है उसकी जानिब से एक वेदर अलर्ट भी जारी किया गया है कि आज मुल्क भर में खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सेंट्रल पंजाब जहां पे सैलाब आए हुए, जिनमें जो है आपका सियालकोट का इलाका आता है, लाहौर का इलाका आता है, उससे मुल्क का इलाका आते हैं, वहां पे गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, शदीद बारिशें भी हो सकती है। ऐसे में जितने भी इदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 1122 है, पीडीएमएस हैं, वो तमाम तर जो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखे, रेस्क्यू रिलीफ के जो ऑपरेशन हैं उन्हें हर तरीके से तेज किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। जो एनडीएमए है उसने ये भी बताया कि अगर लोग इमदाद करना चाहते हैं, मुखैर हज़रात या कोई भी, तो जितने भी बैंक है उसमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो अकाउंट्स भी खोल दिए गए हैं ताकि उसमें आप पैसे जमा करा सके और सैलाब ज़दगान की मदद भी कर सकें। जी।